हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात फ्रेंड्स। आज 13 अक्टूबर 2021 है और 13 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मैं करंट अफेयर्स का सेट लेकर आता हूँ ये हर दिन सुबह 6 बजे ये मेरा सेट आ जाता है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज राज्य स्तर तक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं ये करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ। और अगर ये मेरा वीडियो आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम में 90% करंट अफेयर्स के प्रश्न को हल करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस करंट अफेयर्स टॉपिक की शुरुआत अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक प्रमुख पंक्ति से करना चाहूँगा कि रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। फ्रेंड्स, आप भाग्य के भरोसे मत रहिए, कर्म कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आइए आज का पहला सवाल कि वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो ये हैं डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस। ये तीनों अर्थशास्त्र के संयुक्त रूप से विजेता हैं 2021 के अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज़ के, और ये सभी अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। और इनको जो ये पुरस्कार मिला है ये अनापेक्षित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने की दिशा में किए गए कार्यों के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, ये जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो 5 में तो शुरू से दिया जा रहा है, लेकिन ये छठा जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा ये 1968 से इसको प्रारंभ किया गया। तो इसको शुरुआत किया स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी उसके हिसाब से 5 नोबेल प्राइज़ शुरू किया गया था, और ये छठा क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये 1968 में शुरू किया गया, और ये किया स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको शुरुआत किया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़। आइए नेक्स्ट। महानायक अमिताभ बच्चन ने किस का विज्ञापन करना छोड़ दिया है? तो ये किया है पान मसाला ब्रांड का इन्होंने विज्ञापन करना छोड़ दिया है। इनको लगा कि ये प्रतिबंधित है, इसलिए इन्होंने इससे अपने आप को अलग कर लिया है, और जो पैसा इन्होंने लिया था, धनराशि लिया था इन्होंने, उसको वापस कर दिया है उस कंपनी को। आइए नेक्स्ट। हाल ही में भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा कौन सा जगह बन गया है? देखिए, ये 13 दिन से विवाद का मुद्दा चल रहा है। ये पूर्वी लद्दाख का हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग जगह है जहाँ की चीनी फौज आकर डट गई थी, और यहाँ से अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई है। फिलहाल अभी तक आज तक वापसी नहीं हुई है। दोनों के बीच वार्ता चल रही है, दोनों देश के सैन्य अधिकारी इस वार्ता में लगे हुए हैं। तो ये विवाद का मुद्दा बन गया है हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग, ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किसने 2 पहिए पर ऑटो चलाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो ये कराया है जगदीश एम मनी ने। जगदीश एम मनी, इन्होंने 2.2 किलोमीटर ये ऑटो चलाया 2 पहिए पर, 2.2 किलोमीटर। ये चेन्नई में चलाया इन्होंने। ये भारत के रहने वाले हैं जगदीश एम मनी, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में कौन मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? ये मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन MAA के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो ये हुए हैं मांचू विष्णु। ये मांचू विष्णु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, और इन्होंने मशहूर अभिनेता प्रकाश राज को हराया। और ये मांचू विष्णु 2021 से 2023 तक इस पद पर रहेंगे। आइए नेक्स्ट। हाल ही में कौन G20 और विश्व बैंक की बैठक में भारत की तरफ से भाग लेगा? ये बैठक अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। तो ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस G20 की बैठक में और विश्व बैंक की बैठक में भाग लेंगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है
तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने में आपका पैसा खर्च नहीं होता, इसलिए इसमें कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने महान खिलाड़ी पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो ये कर लिया है हमारे भारत टीम के जो फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने कर लिया है और नेपाल के खिलाफ सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप में नेपाल को 1-0 से हराकर इन्होंने अपना 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरा किया। 77 अंतर्राष्ट्रीय गोल इन्होंने पूरा किया सुनील छेत्री ने, और नेपाल को हराया, तथा पेले का जो रिकॉर्ड था 77 गोल करने का इंटरनेशनल में, उसका बराबरी इन्होंने कर लिया है सुनील छेत्री। ये इंटरनेशनल खेल में 77 गोल अब कर चुके हैं और पेले के बराबर हो चुके हैं। और अब तक ये जो सुनील छेत्री हैं 123वां इनका अंतर्राष्ट्रीय मैच था ये। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए आप भी देश के मेंटर प्रोग्राम चलाया है? आप भी देश के मेंटर प्रोग्राम चला है, ये चला है दिल्ली सरकार ने। ये दिल्ली सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये चलाया गया है प्रोग्राम कि आप भी देश के मेंटर, ये प्रोग्राम चलाया गया है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, और सरकारी स्कूलों में उनके द्वारा अच्छी व्यवस्था की जा रही है पठन पाठन की, उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? ये बिहार सरकार ने रखा है। बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दक्षिणी मध्य रेलवे के अंतर्गत पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी चलाना शुरू किया है। उसका नाम क्या है? ये 2 लंबी दूरी की रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है, तो ये इसका नाम है त्रिशूल और गरुड़। ये दक्षिण मध्य रेलवे में से शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। लंबी दूरी की रेलगाड़ी में मालगाड़ी, लंबी दूरी की 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी चलाना शुरू किया गया है। त्रिशूल और गरुड़ इसका नाम है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा सरकार ने माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का शुरुआत किया है। अब आइए, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिप्लब कुमार देव हैं। राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं। यहाँ राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 1 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 2 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 60 सीटें हैं। और ये एक सदनीय यहाँ है, यहाँ विधान परिषद नहीं है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है? तो ये दिया है उड़ीसा सरकार ने। अब उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। आइए नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक बैटलफील्ड को किसने लिखा है? तो ये लिखा है विश्राम बेडेकर ने। विश्राम बेडेकर ने लिखा है। ये पुस्तक हाल फिलहाल में चर्चा में है, बैटलफील्ड, इसको विश्राम बेडेकर ने लिखा है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने, महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य। तो अब महाराष्ट्र की राजधानी तो सभी लोग जानते हैं, मुंबई। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे। तो ये महाराष्ट्र में ये योजना चला गया है, मिशन वात्सल्य योजना। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है? ये देखिए दुबई है, लेकिन दुबई कोई देश नहीं है, ये संयुक्त अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। तो इसका देश तो हो गया संयुक्त अरब अमीरात ही, लेकिन यहाँ दुबई में ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जिसका डिस्कशन मैंने आपके साथ किया। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्त, मैं फिर एक बार आपसे कहूँगा,
कि आप भाग्य के भरोसे नहीं रहिए, कर्म पर विश्वास कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कर्मण्येवाधिकारी मां फलेषु कदाचन। तो इसका अनुसरण आप कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।